दोस्त, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम मुर्तज़ा है और आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ था। तो एक दोस्त मेरा उसमें से ये बात बोलता है कि यार अभी जल्दी से यूरोप के वीज़े खुलें, तो मैं किसी एजेंट को पैसे दे के 10 लाख रुपए उसका एजेंट मांग रहा है, तो 10 लाख रुपए दे के मैं अपना वीज़ा लगवा लूँ उससे। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊँ, मैं बताना चाहता हूँ कि देखें, हमेशा मैंने वीज़े अपने खुद अप्लाई किए हैं, ठीक है। हमेशा मैं खुद गया हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी एजेंट का सहारा लिया हो। इवन मैंने आपको दिखाया, मेरा शेंगन वीज़ा है, ठीक है। और मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ, ये मेरा इंग्लैंड का वीज़ा है, ठीक है। तो बताने में ये लगा हूँ आपको कि भाई एजेंटों के चक्करों में बिल्कुल मत पड़े, कोई ज़रूरत नहीं है आपको एजेंट के चक्कर में, खुद वीज़ा अप्लाई करें। छोटी सी साइंस है, ठीक है, वो आप उसको फॉलो करें, आप 100% आपका वीज़ा लगेगा इंशाल्लाह। मैं कोई वकील नहीं हूं या मैं कोई बहुत बड़ा कोई जिसे कहना है आप सो कॉल्ड साइंसदान नहीं हूं कि मैं ये चीज़ें निकाल के आपको इधर उधर करके बताऊं। मैं शॉर्ट बात करूंगा आपसे और आपका कम टाइम लूंगा। सबसे देखें, इफ़ यू वांट टू गो यूरोप, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चंद चीज़ें मैं बता रहा हूं, आप वो कर लें, 100% आपका वीज़ा लगेगा। सबसे पहले भाई आप क्या करो, एनटीएन नंबर बनवाएं, ठीक है। एनटीएन नंबर किस तरह बनेगा, देखें, कोई भी आप वकील पकड़ लें, हल्का ही पकड़ेंगे क्योंकि वो बहुत फीस से ले लेगा। कोई भी आप वकील पकड़ लें, वो आपसे पैसे लेगा, 1000 रुपए नेशनल बैंक में जाएंगे, 2000 रुपए वो अपनी फीस लेगा। वो जो 2000 रुपए अपनी फीस लेगा, उसमें उसको ये बोलेंगे भाई मेरी कोई भी फला फला काम का आप मेरा कंपनी रजिस्टर्ड कर दो। वो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करेगा, उस कंपनी ही के अकाउंट, वही लेटर हेड पे आपका अकाउंट खुलेगा बैंक में। उसी अकाउंट में आप क्या करो, आपके पास जो भी पैसे पड़े हुए हैं फिलहाल 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख, आपने वो अपने अकाउंट में गिरा देने हैं पैसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां और क्लियर करता रहूं कि बहुत सारे दोस्त मुझे ऐसे मिलेंगे, उन्होंने मुझसे बोला यार हमने तो बैंक स्टेटमेंट भी दिखाई, हमने तो होटल बुकिंग भी दिखाई, हमने तो ये टिकट भी दिखाया, हमने तो ये भी दिखाया, वो भी दिखाया, लेकिन हमारा फिर भी वीजा नहीं लगा। उसकी वजह मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि देखें, जो भी लोग आप लोग बैंक स्टेटमेंट बनाते हो ना, आप लोग क्या करते हो, ये आपको कोई नहीं बताएगा, यहाँ आप जितना चाहे सर्च कर लो। ये मेरा अपना तजर्बा है क्योंकि हमेशा मैं वीजे खुद अप्लाई करता हूँ और खुद अल्हम्दुलिल्लाह वीजे लेता हूँ इन लोगों से। आपको क्या करना है, आप सिर्फ अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, ठीक है। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आपने मिसाल के तौर पे 7 लाख रुपए उसमें डाले, ठीक है। अब आप क्या करते हो मिस्टेक, आप 7 लाख रुपए डालते हो, डाल दिए, 1 लाख रुपए कैश निकाल लिया, फिर 50,000 रुपए कैश डाल दिए, फिर 20,000 रुपए कैश निकाल लिया। मेरे भाई वो जो है ना, वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं सारे, वो आपकी एक एक हरकत को समझते हैं कि आप ये क्या फेक काम कर रहे हो। कैश निकालना डालना अथेंटिक नजर नहीं आता। अथेंटिक क्या चीज है, पाकिस्तान के कानून में भी अगर आप देख लो तो अथेंटिक वो चीज है कि आप कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, वाइट अगर काम कर रहे हो तो आप पे ऑर्डर और बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू करो, यानी कि बैंक टू बैंक काम करो। अब हम क्या करते हैं, कैश पे लेना देना कर रहे हैं, कैश पे चीजें इतनी काउंट नहीं होती। आपकी स्टेटमेंट तो बन रही है लेकिन कैश पे लीगल काम समझ में नहीं आ रहा। आप क्या करो, अपने 1-2 दोस्त फाइलर पकड़ लो, जो कि आपके 1-2 दोस्त फाइलर हो, उनको आपने उनके नाम का पे ऑर्डर बनाओ। पे ऑर्डर अपने अकाउंट से आपकी ट्रांजेक्शन में टक करके आ जाएगा कि यार फला फला आदमी का इसने ये पे ऑर्डर बनाया है, ठीक है। पे ऑर्डर बना के आप उसको दो, वो कैश करेगा, 2 दिन बाद आपके अकाउंट में आएगा। बाकी फिर क्या करो, आप कुछ दोस्त अपने ऐसे भी रखो फाइलर हो, वरना 600-600 रुपए कटते रहेंगे। कुछ दोस्त आप ऐसे रखो जो कि फाइलर हो, आप उनके अकाउंट में अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन करो। मतलब कैसे, ये लीगल है। अकाउंट टू अकाउंट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक लबीब है, आपने बैंक लबीब में अकाउंट खुलाया, कोई भी ऐसा दोस्त ढूंढ लो जिसका बैंक लबीब में अकाउंट हो, उसके नाम से वेंडर पेमेंट की रसीद काट के, ठीक है, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दो। भले दूसरे दिन उससे वापस लेके फिर 25,000 रुपए डाल दो। कोशिश करो, कैश पे भी काम करो, लेकिन कोशिश करो ज्यादा आपके बैंक स्टेटमेंट में पे ऑर्डर की और बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन की एंट्री शो होनी चाहिए। उससे आपका अकाउंट काफी हद तक 95% बेहतर लगेगा। एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी जो लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि जब भी आप, जैसे मेरा जब इंटरव्यू हुआ था, मैं जब ये यूरोप जाने से पहले जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मुझसे उसने एम्बेसडर ने सवाल किया कि यार ये बताओ आप कमाते कितना हो, ठीक है। अच्छा, ये लोग प्रेफर करते हैं जो 80,000 रुपए से ऊपर जो लोग अपनी आमदनी दिखाते हैं, उनको ये प्रेफर करते हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं। उसने बोला अच्छा ठीक है, तुम 1 लाख रुपए कमाते हो? मैंने कहा हाँ, फॉर एग्जाम्पल। तो अब उसने क्या किया, उसने मुझसे वो लेटर मांगा कि लाओ यार वो लेटर दो तुम्हारा जो कि एनटीएन नंबर का है। वो लेटर मैंने टक्कर के उसे पकड़ाया। अब देखें आप लोग मिस्टेक कहां कर रहे हैं, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आपने अपने एनटीएन नंबर पे अपने रिटर्न्स में आपने दिखाया हुआ है कि आप कमाते हो 20,000 रुपए,
टैक्स बचाने के लिए 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, और आप जाके एम्बेसिडर को ये बात बोल रहे हो कि आप 1 लाख रुपए कमाते हो, तो मेरे भाई वहीं आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। वीजा रिफ्यूज होने की सबसे बड़ी वजह यही है मेरे प्यारे भाई कि आप डॉक्यूमेंट्स में कुछ और करते हो, रिटर्न में आप दिखा रहे हो कि इस साल 2021 में आपको लॉस हुआ है 10 लाख रुपए का, ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े, उसके लिए आप झूठ बोलते हो। अब जो वो झूठ बोलते हो और वीजा अप्लाई करने के लिए जाते हो, तो वो आपको वो फॉर्म देते हैं, उसमें ये पूछते हैं कि बताओ तुम कमाते कितना हो। उस फॉर्म पे आप लेके आ जाते हो कि मैं भाई 12 लाख रुपए मैं साल का कमा रहा हूं। ठीक है, 12 लाख रुपए आप साल का कमा रहे हो, और जब वो आपसे एनटीएन नंबर मांगते हैं, और वो एनटीएन नंबर का जो रिटर्न एक होता है पेपर, जब वो आपको, वो लाजमी है, उसके बगैर वीजा 100% रिफ्यूज है आपका। अच्छा, उस पेपर में क्या लिखा होता है, उसमें आपने नेट एसेट्स लिखे हुए होते हैं, आपने लिखा होता है कि इस साल आपने कितना कमाया, क्या आपकी ट्रांजेक्शन रही, वो चीज आप उनको बताते हो कि उस हिसाब से आपको टैक्स देना है। उसमें आपने लॉस शो कराया हुआ होता है। ये 20-25 हजार रुपए गवर्नमेंट को ना देने के चक्कर में आप वहीं अपना प्रोफाइल खराब कर लेते हो। फ्रेश पासपोर्ट पे टक करके वीजा अप्लाई करते हो, टक करके वीजा रिफ्यूज होता है, उसमें बोलते हो यार हमारी तो किस्मत खराब है। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों, आप सब लोग, मेरे पाकिस्तानी भाई, मेरे इंडियन भाई, मेरे बांग्लादेशी भाई, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, अपना ग्राउंड सेट करो। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, 2019 से एम्बेसी बंद है, एंड से 19 बन रही, 20 बन रही, 21 आ गया। ठीक है, 21 आ गया। आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला जून में या जुलाई में या मई में किसी टाइम में भी एम्बेसी खुलेगी, और ये लोग वीजे तड़ातड़ बांटेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 100% ये लोग वीजे बांटेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत वीजे रोक लिए हैं। इनके मुल्क को भी जरूरत है टूरिज्म की, ज़र मुबादला की, जो कि ये हम एशियन लोगों से कमाते हैं, हमारे बड़े बड़े पैसे वाले लोगों से ये अपने मुल्क में बुला बुला के उनको कमाते हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है, वीजे लगेंगे, तड़ लगेंगे इस साल। अगर वीजे खुल गए ना इंशाल्लाह मई, जून जुलाई में या मई में वीजे तड़ लगेंगे। अपना बैकग्राउंड बनाना शुरू कर दो भाइयों, लग जाओ काम में। अगर बाहर जाना चाहते हो, यूरोप देखना चाहते हो, और एजेंट से बचना चाहते हो, तो मेरे भाई खुद काम करो। आपकी जो हेल्प होगी वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं कल एक भाई के साथ बैठा हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली उससे मुलाकात तो मेरी हुई, तो वो भाई मुझसे कह रहा है कि यार मैंने अमेरिका का 5 बार वीजा अप्लाई किया है। बड़ा डिसार्ड लड़का हुआ था यार, अमेरिका वीजा ही नहीं देता, मैंने 5 बार अप्लाई किया। मैंने कहा, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा अच्छा ये बताओ, 5 बार तुम्हारे कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए? कह रहा नहीं। मैंने कहा अच्छा तुमने ये बताओ, जो तुमने वीजा अप्लाई किया स्पॉन्सर था? कह रहा है हाँ। मैंने कहा वो किसका स्पॉन्सर था? कह रहा है मेरा भाई को अभी 2 साल हुए अमेरिका में गए हुए, और अमेरिका जाके स्टूडेंट वीजे पे गया, वो उसने वहां पे शादी कर ली, अब वो मुझे वहां पे स्पॉन्सर कर रहा है। तो मेरे भाई 5 बार मैंने उससे ये बात बोली। मैंने कहा तूने 5 बार वीजा अप्लाई किया है अमेरिका का, तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने तेरे भाई को स्टूडेंट वीजा दिया था, अभी वो लीगल भी नहीं हुआ प्रॉपर्ली, ठीक है, उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है, ठीक है, तू अपनी उसकी बेगम यानी उसकी भाभी से उसने स्पॉन्सर कराया उसको, अपने भाई को। तो मैंने यही बोला कि अभी तो तेरा भाई लीगल भी नहीं है, तेरे भाई ने जाके वहां शादी कर ली। ये चीज एम्बेसिडर्स को पसंद नहीं है कि तू जाके वहां शादी कर रहा है, और फिर यहां से एक और बंदा जा रहा है, फिर वो भी जाके शादी करेगा, तो भाई वो तुझे क्यों देंगे वीजा? तुम थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस चेंज करो। मैंने उसको ये बात बोली कि भाई सर्कमस्टेंसेस चेंज करो, ऐसे तो तुम 100 बार अप्लाई करते रहोगे तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम क्या करो, अपने आप को निकाह दिखाओ यहाँ पे कि भाई देखो मेरा तो निकाह यहाँ पे हुआ है, मैं एंगेज्ड हूँ, नेक्स्ट ईयर मेरी शादी हो रही है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाओ, दिखाओ उनको कि तुम या तो एंगेज हो या निकाह में हो, और तुम्हारी नेक्स्ट ईयर शादी है, और तुम्हें वापस अमेरिका से वापस आने के बाद तुम्हें जो है वो यहाँ पे अपनी जॉब ज्वाइन करनी है। ये सारी चीजें उनको बतानी पड़ती हैं, तब जाके आपको वीजा मिलता है। ऐसी दुप्पन में चीजें उठा के मत करो, अप्लाई करे जा रहे हो, तुम खामखाई पैसे अपने खराब कर रहे हो। तो मेरे भाई मैं फिर हाथ जोड़ के आप लोगों को बोलता हूं, ये 8 लाख 10 लाख वाले के चक्करों में ना पड़े। आपके पास गोल्डन चांस है वीजा लेने का, इसलिए क्योंकि 2021 में आई एम श्योर तड़ातड़ यूरोप के वीजे लगेंगे। अपना बैकग्राउंड अभी से सेट कर लो, बैंक स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दो, एनटीएन नंबर बना लो। ये एनटीएन नंबर ही आपका 60% आपको वीजा दिलवाता है। वो कैसे, वो एक मिसाल आपको और दे दूं। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कि वो क्या करते हैं कि वो जो अपने एनटीएन उन्होंने बनाया हुआ होता है ना, उसमें अपने एसेट्स शो नहीं करते। एसेट्स के मिसाल के तौर पे, जैसे ये मेरा फ्लैट है, ये मेरे नाम पे है या नाम पे नहीं है, मैंने अपने एसेट पे ये लिखाया हुआ है, यानी कि एफबीआर के एंट्री में ये फ्लैट मेरा रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो एम्बेसी वाला बोलता है आप उसको अपने डॉक्यूमेंट दिखाते हो प्रॉपर्टी के,
आपने ये फ्लैट की फाइल दिखा दी, ये फ्लैट की एफिडेविट दिखा दिया, ये एफिडेविट दिखा दिया, मेरे भाई वो आपसे पेपर मांगेगा कि वो पेपर दिखाओ जो कि तुम्हारा एफबीआर एनटीएन नंबर का, जो एनटीएन का जो पेपर होता है ना एफबीआर का, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। वो दिखाओ तुमने अपने रिटर्न्स में अपनी प्रॉपर्टी क्या दिखाई है। जब आप वो दिखाते हो तो आप दिखाते हो कि उसमें आपके पास कुछ है ही नहीं, ना आपके नाम पे कोई चीज आ रही है, ना आपके एसेट्स में कोई चीज आ रही है, ना आपके नाम पे कोई गाड़ी आ रही है। वो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को हमें टैक्स ना देना पड़ जाए उन चीजों में, इसलिए वो हम अपने आप को जीरो दिखाते हैं अपने रिटर्न्स में। उसका नुकसान हमें वीजे के इंटरव्यू में भुगतना पड़ता है मेरे भाई। वो एम्बेसडर ये बोलता है कि तुमने अभी 2021 का ये रिटर्न भरा है जिसमें तुमने लिखा है कि तुम्हारे पास जीरो एसेट्स है, कोई तुम्हारे पास एसेट्स ही नहीं है, और तुम मुझे यहां लाके 10,000 फाइलें तुमने मुझे दिखा दी कि तुम्हारी ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। तो वो समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये सारे 2 नंबर पेपर ला के दिखा रहा है हमें, क्योंकि कानूनी तौर पे वो प्रॉपर्टी मानी जाती है जो कि आप रिटर्न्स में लिखाते हो, अपने एफबीआर के रिटर्न में जो आप लिखाओगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अभी वीडियो में लंबी नहीं करना चाहता, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अभी तो मैंने आपको 2-3 बताई हैं जो कि मैं आपको मजीद बताऊंगा। मैं बेलॉस आपकी हेल्प करने को तैयार हूं और मैं गारंटी देता हूं इंशाल्लाह ताला जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आपका 100% वीजा लगेगा, ठीक है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 100% लगा है, वही चीजें मैंने अपने में इंप्लीमेंट की है, कॉमन सेंस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो भी इंसान है और वो यहां पर बैठे इसीलिए है कि वो आपको वीजा देंगे, ठीक है। वो यहां तफरी करने नहीं बैठे हैं। आपके डॉक्यूमेंट, और नसीब को बुरा मत बोलो, आपके डॉक्यूमेंट 100 होंगे, आप पेपर आपके 100 होंगे, आपको वीजा मिलेगा। एरर मत करो, गलतियां मत करो। गलतियां कैसे नहीं करो कि आप, जैसे मैंने प्रॉपर्टी की मिसाल दी कि 10,000 आपने टेबल पे प्रॉपर्टी रख दी, ठीक है, और नेट एसेट में आप दिखा रहे हो कि आपके पास जीरो प्रॉपर्टी है। अब मिसाल के तौर पे मैंने अपना एसेट में अपनी सैलरी शो कराई पिछले साल के, मैं 80,000 रुपए कमाता हूं, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं 80,000 रुपए कमाता हूं। 80,000 के ऊपर मैंने गवर्नमेंट को पिछले साल टैक्स दिया है, ठीक है। और अभी मैं एम्बेसी में जाके बोल दूं कि मैं 2.5 लाख रुपए सर कमाता हूं वीजा लेने के लिए, तो वो तो हंसेंगे, मुझ पर मजाक उड़ाएंगे, वीजा रिफ्यूज करेंगे मेरा। वो बोलेंगे यार तूने नेट एसेट पे दिखाया हुआ है तू 80 कमा रहा है, अभी तू मुझसे आगे बोल रहा है तू 2.5 कमा रहा है, मैं वहीं झूठा पड़ गया ना यार। तो भाइयों फिर तैयार हो जाओ, कोई वीजा यूरोप का लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपसे वादा करता हूं, मुझे कोई पाई पैसा, कोई मुझे लालच नहीं है आप लोगों से, ठीक है। और ये मैं अपने शौक से करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी अगर मेरी मदद चाहिए मुझे आप मैसेज कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं जरूर हेल्प आउट करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बहुत जल्द यूरोप के हवाले से ही कि और क्या डॉक्यूमेंट आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह हाफ़िज़।